जीवन पूरा पूरा एक घड़े की तरह ही सभी को लगता है। अंदर भी पानी से भरा भरा, बाहर भी पानी से सराबोर वातावरण सा जीवन कुछ सभी को घड़ा सा लगता है। पर वही घड़ा जब एक छेद से होकर गुजरता है, तो सच मानिए वह घड़ा अपने अस्तित्व को मरता है। वही घड़ा जब एक छेद से होकर गुजरता है तो सच मानिए वो अपने अस्तित्व को मरता है। बात यहीं ख़त्म कहाँ हो जाती है, जब मिट्टी की बारी आती है। जिस मिट्टी ने घड़े को बनाया था वह भी अपना जीवन पूरा पूरा जी जाती है जब एक पेड़ की जड़ों के साथ पूरा पूरा बंध जाती है। जब एक पेड़ की जड़ों के साथ पूरा पूरा बंध जाती है, देखा नहीं कितना इठलाती है, बल खाती है, क्योंकि वह भी जीवन पूरा जी जाती है। पर मेघों द्वारा बरसाए गए पानी का अनवरत प्रवाह, पर मेघ द्वारा बरसाए गए पानी का अनवरत प्रवाह, उसकी छोटी छोटी बूंदें उस मिट्टी को जड़ों से दूर करने लगती हैं। उस मिट्टी को जड़ों से दूर करने लगती हैं। मिट्टी भी बह जाती है, जड़ भी बिना मिट्टी के रह जाती है। मिट्टी भी बह जाती है, जड़ भी बिना मिट्टी के रह जाती है। ना जीवन पूरा पूरा अब पेड़ के पास रहता है, ना जीवन पूरा पूरा पेड़ के पास रहता है, ना ही जीवन की कोई बात मिट्टी का कोई कण कहता है। मिट्टी हो, घड़ा हो, पेड़ हो, सभी को भ्रम जीवन का जैसा होता है। मिट्टी हो, घड़ा हो, पेड़ हो, जीवन का भ्रम जैसा सबको रहता है, वैसा ही जीवन तो मानो तुमको भी पूरा पूरा रहता है। जबकि जानकर भी कि मिट्टी का शरीर भी होता है जो एक दिन गल जाता है, मिट्टी में ही मिल जाता है, फिर भी उसको तुम पूरा पूरा मान लेते हो। फिर भी तुम उसको पूरा पूरा मान लेते हो और इस नश्वर दुनिया में अमरता की झूठी बातें जान लेते हो। इस नश्वर दुनिया में अमरता की झूठी बात जान लेते हो। इसीलिए कई बार तुम क्रोध में अपने जीवन को एक पूरा पूरा सच मान जाते हो। इसीलिए क्रोध में कभी कभी तुम इस जीवन को पूरा पूरा सच मान जाते हो। कई बार तुम सच से खुद ही बहुत दूर हो जाते हो। कई बार तुम सच से खुद ही बहुत दूर हो जाते हो। जीवन तो कल भी क्षणभंगुर था, जीवन तो आज भी क्षणभंगुर है, जीवन तो कल भी क्षणभंगुर होगा। घड़े की तरह, मिट्टी की तरह किसी को शीतलता देना है, किसी पेड़ को पकड़कर उसके अंदर हरियाली पैदा कर देना है। जीवन तो को घड़े की तरह एक शीतलता देना है, मिट्टी की तरह किसी पेड़ की जड़ को पकड़कर उसे हरियाली देना है, फिर मिल जाना है उसी मिट्टी में। इस सच को मान लेना है। सच मानो, जीवन का यही पहलू जिस दिन हम जान जाते हैं, हम पूरा पूरा सच में जीवन जी जाते हैं। हम पूरा पूरा सच में जीवन जी जाते हैं। आपको यह कविता कैसी लगी या ये पंक्तियाँ कैसी लगीं, बताइए ज़रूर, क्योंकि जीवन पर किसी का भी गर्व उचित नहीं है।
जो जीवन आप देखते हैं वह सिर्फ जब तक दिखाई दिया बस बुलबुले की तरह तभी तक सुंदर है। कोई भी छोटा सा प्रहार उस बुलबुले को तोड़ देता है, उसके सतरंगे दुनिया को छत विछत कर देता है। इसलिए हर पल को अंतिम पल समझकर जीने की आदत डाल लीजिए और जो मैंने अपनी बातें कही हैं उसको भी एक सच मान लीजिए। मैं डॉक्टर आलोक चांटिया आप सभी को इस बात के लिए आमंत्रित करता हूं कि जीवन को समझने के लिए अखिल भारतीय अधिकार संगठन के साथ जुड़िए। नमस्कार।